हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारी क्लास है जो भक्ति काल की सेकंड क्लास होने वाली है, ठीक है, जिसमें हम करेंगे क्या, संप्रदाय। हमने फर्स्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें देखी है, भक्ति काल का उदय कहाँ से हुआ, उसमें किन विद्वानों का क्या मत था, या फिर क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, क्या कोटेशंस थे, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली हैं। आज हम देखेंगे क्या, हमारे जो संप्रदाय हुए भक्ति काल में, ठीक, जब देश भर में अलग अलग जगह पर अलग अलग संप्रदाय बने, भक्ति का जब प्रचार प्रसार हुआ तो क्या हुआ, देश भर में अलग अलग जगह पर अलग अलग संप्रदाय बनाए गए, ठीक है। तो आज हम उन्हीं संप्रदायों को पढ़ेंगे कि उनका क्या मत था, उनका क्या मानना था। सबसे पहला हमारा कौन सा संप्रदाय था, या फिर हमारा कौन सा दर्शन था, ये चीज़ें हम आज करने वाले हैं, ठीक। मैं आपको थोड़ी चीज़ें मैं पहले बता दूं कि सबसे पहले तो थोड़ा सा संप्रदाय मुश्किल है, हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगे, इसलिए परेशान नहीं होना है। हर बच्चे को संप्रदाय, भक्ति काल के संप्रदायों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग हैं, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। ये बिल्कुल माइंड में नहीं रखना है कि अरे सबको आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा है समझ। तो मैं पहले ही बता दूँ, संप्रदाय थोड़ा सा मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है कि आएगा ही नहीं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत इजी वे में आपको करा दूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 से 2 बार अच्छे से दोबारा, अगर आपको क्लास अभी नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक कॉपी लेनी है, आपको नोट्स बनाते हुए चलने। जब तक आप लिखेंगे नहीं, खुद से समझेंगे नहीं, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, अगर समझ नहीं आ रहा है, आप सिर्फ क्या करो, कॉपी लो और एक पेन लो और नोट करना शुरू कर दो, ठीक है। आप 1 से 2 बार में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको जितना इजी वे में हो सके, मैं उतने इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि संप्रदाय थोड़ा सा हो जाती हैं चीज़ें ट्रिकी, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लम आती है संप्रदाय में, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और अगर आपने आदिकाल वगैरह की क्लासेस नहीं, जो मैंने आदिकाल भी करा दिया आपको, भक्ति काल की हमारी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको कारण बताए थे कि भक्ति काल क्या पहले नहीं होते थे, जब या फिर भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, किनका क्या मत था, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने कवर कर ली है, तो इसमें हम टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। हाँ, एक बच्चे का डाउट था कि मैम क्या आप एक ही प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस रखोगे, आदिकाल, भक्ति काल, रीति, आधुनिक। तो जी हाँ, मैं सभी क्लासेस एक ही प्लेलिस्ट में रखूँगी, ताकि आपको सारी लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज मिल जाए, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना हो। 4-5 प्लेलिस्ट नहीं बनाऊंगी मैं, एक ही में आप सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो उसकी आप फिक्र मत करना, बस आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो आ जाता है हमारा, सबसे पहला जो हमारा वो है, मतलब संप्रदाय है, संप्रदाय है, वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारा संप्रदाय आता है शंकराचार्य का अद्वैतवाद, ठीक। हाँ, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, ठीक है। तो सबसे पहले इसके संस्थापक कौन है, शंकराचार्य। देखो, आपको सन याद रखना है इनका, 8वीं सदी, केरल में जन्मे, ठीक। इनके गुरु कौन थे, गोविंद योगी। गुरु से प्रश्न बन सकते हैं, गुरु से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, सन, आपको इनका ईयर याद रखना, कौन सी शताब्दी के थे आपको पता होना चाहिए। हो सकता है क्रम पूछ ले आपसे, सभी संप्रदायों के जो संस्थापक हुए उनका नाम दे दे और आपसे क्रम पूछा जा सके। देखो, प्रश्न किसी भी तरह से घुमा के आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है कि हाँ, यहाँ से प्रश्न हमारा बन सकता है, ठीक है। तो देखो, इनको गुरु कौन थे, गोविंद योगी। अब मैं इसके बारे में आपको पहले ना थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ। एक्स्ट्रा स्लाइड तो शायद 1 मिनट, बस 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा दर्शन है, क्या है, अद्वैतवाद है। क्या है, अद्वैतवाद। अब इसमें क्या था, सबसे पहले अ का क्या मतलब होता है, अ मतलब होता है नहीं, और द्वैत मतलब क्या होता है, दो, यानी दो नहीं, यानी दो नहीं, ठीक। अब देखो, सबसे पहले क्या है, दो नहीं का मतलब होता है जीव और कौन, ब्रह्म अलग नहीं है,
क्या नहीं है, अलग नहीं है। स्लाइड में मैं इतनी चीज़ें रखूँगी, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूँगी, जो मैं आपको ऐसे ही वर्बली बताऊँगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो मत था वो था शंकराचार्य का सबसे पहला दर्शन था अद्वैतवाद, जिसमें वो क्या कहते हैं कि ये दुनिया जो है, दुनिया क्या है, मिथ्या है। क्या है, दुनिया क्या है, मिथ्या। दुनिया को क्या बोल रहे हैं, ये मिथ्या है, ठीक। और मिथ्या है, माया है। ईश्वर ने जीव को बनाया है और इस मायावी, क्या, मायावरी भरी दुनिया में भेज दिया है। समझ पा रहे हैं आप? देखो, अद्वैतवाद में शंकराचार्य कह रहे हैं आ मतलब होता है नहीं, द्वैत यानी दो, यानी दो नहीं, यानी अलग अलग नहीं है। जीव ब्रह्म अलग नहीं है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। वो कह रहे हैं ये जो दुनिया है, जो हमारा ये ब्रह्मांड है, ये क्या है, मिथ्या है, माया है, ठीक। और जीव यानी हमें ईश्वर ने बनाया है और इस हमारी परीक्षा लेने के लिए क्या, इस मायावी दुनिया में हमें क्या है, भेज दिया है। और इससे हमें क्या करना है, इससे हमें निकलना है, मोक्ष की प्राप्ति। समझ पा रहे हैं आप? इस माया भरी दुनिया से क्या करना है, हमें निकल के ब्रह्म तक जाना है। कहाँ तक, ब्रह्म तक जाना है। ये कौन कह रहा है, ये अद्वैतवाद में कौन, शंकराचार्य अपने दार्शनिक मत में कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, ब्रह्मांड क्या है, एक माया है, ठीक है, मिथ्या है एक। और जीव क्या है, जो जीव है उसको इस माया भरी दुनिया से निकलकर ब्रह्म तक जाना है, मोक्ष तक जाना है, जिसका केवल एक मार्ग है। क्या मार्ग है, केवल एक मार्ग है, वह है ज्ञान। याद रखना ये शब्द, ज्ञान। क्या मार्ग बता रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान बता रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं इस झूठी दुनिया में जो जीव है उससे निकलकर ब्रह्म तक पहुंचने का केवल जो मार्ग है वह ज्ञान है। कौन कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं, अपने अद्वैतवाद दर्शन में कह रहे हैं, ठीक। क्या कह रहे हैं, केवल ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म क्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। और जगत क्या है, मिथ्या है। जीव, जगत क्या है, मिथ्या है, ठीक है। ये चीज ही इंपॉर्टेंट है। जगत को मिथ्या कहा है और ब्रह्म को क्या कहा है, सत्य कहा है। किसने कहा है, किसने कहा है, तो ये कह रहे शंकराचार्य अपने दार्शनिक मत में, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ आई क्या? बहुत इजी वे में मैंने कोशिश की है समझाने की। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो, शंकराचार्य अपने मत, दार्शनिक मत जो उनका है, दर्शन है जो अद्वैतवाद, उसमें कहते हैं ये जो दुनिया है, दुनिया क्या है, एक मिथ्या है, माया है। और जो जीव है उसको किसने, ईश्वर ने बनाया है। और परीक्षा लेने के लिए उसको क्या किया है, इस ब्रह्मांड में, दुनिया में भेज दिया है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इससे निकलना है। इसे इस माया भरी दुनिया से निकलकर ब्रह्म तक जाना है। कहाँ तक जाना है, ब्रह्म तक जाना है। और जिसका केवल एक मार्ग है, क्या है वो है ज्ञान है। क्या मार्ग है, केवल ज्ञान है, ठीक है। आई चीज़ें समझ। अब देखो आगे कहते हैं क्या, कि ज्ञान कहाँ से मिलेगा, उसके लिए एक अवधारणा दी है। क्या अवधारणा है, प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी, ये प्रस्थान त्रयी शब्द याद रखना है, ज्ञान याद रखना है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये जो शब्द है ना, इनको आप याद रखिए। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, और ज्ञान को माना है इन्होंने क्या, एक मार्ग माना है, जिससे कि जो ये जीव है, ये जगत जो है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो मायावी है, इससे निकलने, ब्रह्म तक पहुंचने का एक मार्ग बताया है। किसको, ज्ञान को बताया है। ज्ञान होगा, ठीक। आई चीज़, इतनी चीज़ें समझ आ रही हैं। अब देखो आगे क्या कहते हैं, प्रस्थान त्रयी क्या है, मिथ्या जगत से निकलने का रास्ता क्या है, ज्ञान है, ठीक। अब ज्ञान के लिए मार्ग क्या है, रुको, ज्ञान के लिए मार्ग प्रस्थान त्रयी का लेना होगा। प्रस्थान त्रयी में क्या क्या आ जाएगा, ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रस्थान त्रयी में हमारे कुछ क्या आते हैं, धर्म ग्रंथ आते हैं, जैसे गीता, उपनिषद, गीता हो गया, उपनिषद हो गया, और क्या हो गया, ब्रह्म सूत्र हो गया। क्या हो गया,
अब ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? इस प्रस्थान त्रयी से मिलेगा ना। और कहाँ से मिलेगा? इसी में गीता है, उपनिषद है, ब्रह्मा सूत्र है। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो अब ब्रह्म तक पहुँचने के लिए ज्ञान का मार्ग लेना है। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? हमारे प्रस्थान त्रयी से। प्रस्थान त्रयी में है गीता हो गए, उपनिषद हो गए और ब्रह्म सूत्र। अब एक चीज़ मैं आपको दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। देखो क्या कह रहे हैं? जगत क्या है? मिथ्या है, मिथ्या है। ठीक है, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ठीक, ब्रह्म सत्य। ठीक, अब जीव जो है, जीव को ब्रह्म तक यानी यहाँ तक पहुँचने से क्या माया रोकती है? क्या रोकती है? माया। यहाँ बीच में जगत और यहाँ पे क्या है? एक माया है। क्या है ये? माया है। ठीक है, तो यहाँ तक ब्रह्म तक, जीव को ब्रह्म तक पहुँचने से कौन रोक रही है? माया रोक रही है। वह इस दुनिया की माया में जीव को उलझा कर रखती है। ये कौन क्या, ये किसके मत में है? किसके दार्शनिक मत में है? तो ये है हमारे शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है उसमें है। क्या कह रहे हैं? दोबारा सुनो, थोड़ा सा मुश्किल चीज़ें हैं इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तो तीसरी बार में तो एटलीस्ट समझ आ जाए। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी? ये दुनिया क्या है? एक मिथ्या है, माया है। ठीक है, और हम क्या है? जीव। ईश्वर ने जीव को क्या बनाया है और परीक्षा लेने के लिए इस मायावी दुनिया में भेज दिया है। ठीक है, अब क्या इससे हमें निकलना है? और कैसे निकल सकता है एक इंसान इस मायावी जगत से? कैसे निकल सकता है? तो ज्ञान से निकल सकता है, ज्ञान से, नॉलेज से, ज्ञान से। ठीक है, समझ से। इस झूठी दुनिया में जो जीव है उससे निकलकर हमें ब्रह्म तक का केवल जो मार्ग है वो क्या है? ज्ञान है। ठीक, और केवल ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है। मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये किसके मत में है? तो ये है हमारे शंकराचार्य के। ठीक, अब ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा हमें प्रस्थान त्रयी से। प्रस्थान त्रयी में क्या क्या मैंने बताया आपको? गीता बताया, उपनिषद बताया और ब्रह्म सूत्र। ठीक है, जगत मिथ्या है। जगत जो जीव है उसको ब्रह्म तक पहुंचने से कौन रोक रही है? तो माया रोक रही है। आ रही है इतनी चीज़ें। अब देखो, अब बढ़ते हैं हम स्लाइड की ओर। स्लाइड में देखो क्या चीज़ें, यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। शंकराचार्य के अद्वैतवाद में देखो, स्मार्त संप्रदाय पंचदेवोपासना पर आधारित है। पंचदेवों उपासना मतलब 5 देवों की उपासना। आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना इम्पोर्टेंट है कि पंचदेवोपासना पर कौन सा मत, दार्शनिक मत आधारित है? तो वो है शंकराचार्य। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब ये जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं, द्वैत यानी दो, दोनों में कोई भेद नहीं है। आई चीज़ें समझ? ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जीव के बंधन का एकमात्र कारण अविद्या है। जीव के बंधन का, अविद्या यानी, अभी मैंने आपको ज्ञान बताया, ज्ञान नहीं है। ठीक, विद्या में मध्य से जीव मुक्ति पा सकता है। माध्यम से, विद्या के माध्यम से ही जीव क्या मुक्ति पा सकता है? ज्ञान के माध्यम से। ठीक, और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो वो मिलेगा प्रस्थान त्रयी से। कहाँ से मिलेगा? प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी में क्या क्या आया? गीता, उपनिषद और हमारा ब्रह्म सूत्र। आई चीज़ें समझ? और आगे क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य और जगत क्या है? मिथ्या है। ब्रह्म, केवल ब्रह्म सत्य है। कौन कह रहे हैं? शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो जगत है, ये मिथ्या है और केवल ब्रह्म ही सत्य है। ठीक है, और ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत, मतलब वो कहाँ, कैसे पहुंच सकते हैं वहाँ तक? तो वो ज्ञान के थ्रू पहुंच सकते हैं। और ज्ञान का क्या मतलब, ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो वो प्रस्थान त्रयी से मिलेगा। क्या आप तीनों चारों चीज़ें जो मैं बता रही हूँ उसको लिंक कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं, आप दोबारा से इस क्लास को देखिएगा तो आपको ईजी वे में समझेगा। ठीक है, आगे देखो क्या, ईश्वर अगम, अगोचर और अनिर्वचनीय है। अगोचर नहीं, अगोचर हो गई। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? अगम यानी, अगम का अर्थ क्या होता है? अगम, इंसान जहां तक पहुंच नहीं सकता। ईश्वर क्या है? अगम है, इंसान जहां तक पहुंच नहीं सकता। ठीक, अगोचर मतलब होता है जो दिखाई नहीं देगा, यानी जो दिखाई नहीं देता, यानी ईश्वर। ठीक, और अनिर्वचनीय है, इसका मतलब हुआ जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता।
ठीक है। तो ये चीज़ें क्या सारे यहाँ के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, ये चीज़ें समझ आ गई। शंकराचार्य का आपको अद्वैतवाद समझ आ गया। दोबारा से सुनो क्या था इसमें। शंकराचार्य क्या कहते हैं, जगत सत्य, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म क्या है, सत्य है, जगत मिथ्या है। ये दुनिया क्या है, मिथ्या है, माया है। और ब्रह्म तक पहुंचने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ज्ञान की। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा, तो वो प्रस्थान त्रयी से मिलेगा। ठीक है। जगत क्या है, मिथ्या, ब्रह्म सत्य है। और ये जो माया है, जीव को क्या ब्रह्म तक पहुंचने से रोकती है। माया क्या है, जीव को ब्रह्म तक पहुंचने से रोक रही है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इसलिए मैं बार बार कम कुछ नहीं तो वो भी मैं शंकराचार्य का अद्वैतवाद आपको 5 से 6 बार अभी मैंने आपको रिपीट कर दिया है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। ठीक है। आगे देखो इसमें क्या है, शंकर जो है वो निराकार, निर्गुण को महत्व देते हैं। निर्गुण और सगुण क्या आप समझ पा रहे हैं। सगुण यानी जहाँ मूर्ति पूजन होता है, ठीक है, मूर्ति पूजा वगैरह होती है, वो होता है सगुण। जहाँ नहीं होती वो होता है निर्गुण। ठीक है। निर्गुण को महत्व कौन दे रहे हैं, शंकराचार्य। तो क्या अगर निर्गुण को ये महत्व दे रहे हैं, तो क्या सगुण की ये क्या उसका खंडन करते हैं, क्या सगुण को नकारते हैं शंकराचार्य, तो जी नहीं, सगुण को नकारते नहीं। उनका कहना था कि जीव जब तक इस मिथ्या जगत में फंसा हुआ है, ये जो जगत है इसमें जब तक जीव क्या मिथ्या जगत में फंसा हुआ है, तब तक वह स्वयं को एकाचित करने के लिए अपने सामने अपने ईश्वर की मूर्ति पूजा का सहारा ले सकता है या कर सकता है। ठीक है। तो ये निर्गुण को अपनाते, इनका निर्गुण को महत्व देते हैं, पर सगुण को नकारते नहीं हैं। ठीक है। आप इतनी चीज़ें समझ आ गई क्या। ये थोड़ा सा निर्गुण और सगुण वाला फैक्ट जो मैंने आपको बताया थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखो, अब हम बढ़ेंगे हमारे किसकी तरफ, एक मिनट, यहाँ कुछ और चीज़ें हैं, देख लेते हैं पहले। शंकर ने अपने ग्रंथ विवेक चूड़ामणि, शंकर का ग्रंथ क्या है, विवेक चूड़ामणि में प्रस्थान त्रयी का भाषा प्रस्तुत किया। प्रस्थान त्रयी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्या क्या है, गीता है, उपनिषद है और ब्रह्म सूत्र है। क्या है, ब्रह्म सूत्र। ठीक है। चीज़ें समझ आ गई। देखो यहाँ भी लिखा है, गीता क्या है, स्मृति प्रस्थान है, उपनिषद क्या है, श्रुति प्रस्थान है, और ब्रह्मसूत्र क्या है, न्याय प्रस्थान है। ठीक है। ये चीज़ें समझ आ गई क्या। आगे देखो, हाँ, अब हम विशिष्टाद्वैतवाद से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। देखो, अब शंकराचार्य का सबसे पहला दार्शनिक मत था शंकराचार्य का। ठीक। तो आप ऐसे कह सकते कि सबसे पहला था, तो मतलब इतना अच्छे से नहीं कर पाए, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। देखो, इस दर्शन को जो है स्वीकृति जो है नहीं मिली, कि भक्ति की अवधारणा में जो बाद में आचार्य आए, उनका कहना था कि इतना कठिन मार्ग जो दिया है शंकर ने, तो जनता को डाइवर्ट हो रही है, जो जनता डाइवर्ट हो रही है, यानी कि जो जनता बौद्ध जैन इन सब की ओर बढ़ रही थी। ठीक है। स्त्रियां हो गई या फिर जो बाकी सब थे, अवर्ण जो थे, वो विद्रोह कर रहे थे, उन्हें फिर इतनी मुश्किल चीज़ें दे दोगे तो फिर वो तो मतलब वहाँ भी क्यों ही आएंगे। ठीक। तो जब जगत को मिथ्या कह दिया, किसने, शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, जगत को जब मिथ्या ही कह दिया है, तो जो हमारा बुद्धिज्म आ गया, जैनिज्म आ गया, या फिर चाणक्य है, या वैदिक जो भी है हमारा, ये सब भी तो फिर इसी का हिस्सा होते हैं ना, जगत के ही हैं। तो ये भी तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, मिथ्या हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप। जब जो अन्य विद्वान आए या फिर जो अन्य आचार्य आए, उन्होंने इसको क्यों मतलब कि स्वीकृति नहीं दी, ये जो दर्शन था अद्वैतवाद, इसको स्वीकृति क्यों नहीं मिली, क्योंकि शंकराचार्य ने जब इस जगत को मिथ्या कह दिया, तो अन्य जो दार्शनिक हुए उनका कहना था कि अगर जगत मिथ्या है, तो ये जो वैदिक हुए, जो चाणक्य हुए, बुद्धिज्म हुए, जैनिज्म हुए, तो ये सब भी तो यही के हैं, इसी का भाग है। तो वैदिक भी मिथ्या हो गई, तो गीता, पुराण, उपनिषद ये सब मिथ्या हो गए, है ना। तो यही चीज़ थी। तो उन्होंने कहा ये बात जो है ये सही नहीं कही गई है, इसलिए इसको क्या, इसलिए एक तो पहला खारिज इसलिए कर दिया गया कि जगत अगर मिथ्या कह रहे हैं, तो बाकी चीज़ें भी तो मिथ्या हो जाएंगी, हमारे जो भी उपनिषद हैं। ठीक है।
इतनी चीज़ समझ आ रही है क्या आपको? तो सबसे पहले तो इसलिए स्वीकृति नहीं मिली, पहला पॉइंट मैंने यही आपको बता दिया कि जो जगत मिथ्या इन्होंने बताया शंकराचार्य ने। अब और क्या रीज़न था इनको स्वीकृति, इस दर्शन को स्वीकृति ना मिलने की या खारिज करने की? तो और क्या रीज़न थे? अब फिर क्या कहते हैं कि जीव और ब्रह्म के बीच, मैंने आपको बताया जीव और जो ब्रह्म था, अगर इसके बीच सब कुछ माया है तो क्या पता ब्रह्म भी माया हो, है ना? उपनिषद भी माया हो, गीता भी माया हो, ये भी तो हो सकता है। तो एक दूसरा रीज़न ये था इसको खारिज करने की। तीसरा क्या था? माया, मिथ्या, ज्ञान मार्गी तीनों ही भक्ति के प्रचार प्रसार की बाधा थी। क्या थी? माया, मिथ्या, ज्ञान मार्ग तीनों ही भक्ति के प्रचार प्रसार की बाधा थी। इसीलिए शंकर के अद्वैतवाद का खंडन किया। और रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास में कहते हैं कि वास्तविक रूप से भक्ति संप्रदाय की अवधारणा जो है रामानुजाचार्य के माध्य से मिलती है, प्रचलित हुई है। शंकराचार्य को वो भी पहला जो है संप्रदाय की नहीं, भक्ति संप्रदाय की अवधारणा उनसे नहीं मानते। कौन? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? शंकराचार्य के ये जो अद्वैतवाद है इसका खंडन क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि ये जगत को मिथ्या बताए जा रहे हैं और जीव और ब्रह्म के बीच सब कुछ माया बता रहे हैं। अगर सब कुछ ही माया है तो जो हमारे वेद पुराण हुए, उपनिषद हुए, सब भी तो माया हुए। इसीलिए इनकी बातों को क्या खारिज किया गया, इनको स्वीकृति इतनी नहीं मिली। ठीक है, तो और यहाँ से ना मान के इनका आगे आते हैं हमारे रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद यानी श्री संप्रदाय। यहाँ से जो है रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि वास्तविक रूप से जो भक्ति संप्रदाय है उसकी अवधारणा यहीं से मिलती है। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं ये बात, बहुत तो जाहिर सी बात है, कुछ सोच के ही कहा होगा उन्होंने, है ना? रामचंद्र शुक्ल जी की बात को कौन ही नकार सकता है सिवाय आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के। ठीक, आगे देखो अब रामानुजाचार्य का जो ये मत है, दार्शनिक है, दर्शन है, इसमें क्या चीज़ें हैं अब हम ये देखते हैं। ठीक है, तो देखो अब रामानुजाचार्य ने क्या है, पूर्ण रूप से नहीं नकारा शंकराचार्य को। पूर्ण रूप से नहीं नकार सकते क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ बातें उसमें भी अच्छी थी, कुछ बातें हो सकता है खराब रही हो। ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह ही पूरा दर्शन खराब गलत था या जो भी कह सकते हो। तो पूर्ण रूप से तो नहीं नकारा जा सकता था। रामानुजाचार्य ने इसमें क्या थोड़े से बदलाव किए। सबसे पहले तो देखो इनके संस्थापक रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद और श्री संप्रदाय, आपको नाम पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। 11वीं सदी के थे ये। गुरु कौन थे इनके? यादव प्रकाश। गुरु मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप याद कर लीजिए। ठीक है, जीव ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म ही जीव का नियामक है। रामानुजाचार्य थोड़ा सा बदलाव करते हैं शंकराचार्य के दर्शन में और क्या कहते हैं कि जीव जो है वो ब्रह्म का ही अंश है। जीव ब्रह्म का अंश और ब्रह्म ही जीव का नियामक है। ब्रह्म यानी शेषी। ठीक, रुक जाओ मैं इसको साफ कर देती हूँ, रुको। हाँ, ब्रह्म यानी शेषी और जीव यानी शेष। ठीक, ब्रह्म ही क्या संपूर्ण है। कौन कह रहे हैं? रामानुजाचार्य क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म संपूर्ण, ब्रह्म ही संपूर्ण है, वही सबको धारण करने वाला है, इसी का एक शेष अंश जीव है। ब्रह्म ही सब कुछ है, ये कह रहे हैं ये हमारे रामानुजाचार्य। पर क्या कह रहे हैं कि इसी का एक शेष अंश जो है वो जीव होता है। ठीक है, आप दोनों चीजें समझ पा रहे हैं और ये दोनों ही सत्य है। ठीक, आचार्य जो हमारे हुए अभी शंकराचार्य के बारे में हमने पढ़ा, उन्होंने क्या कहा उन्होंने कि हमारा जगत क्या है? मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। पर रामानुजाचार्य कह रहे नहीं, दोनों ही सत्य है, जीव भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। ब्रह्म का ही एक शेष अंश जो है वो जीव होता है। कौन कह रहे हैं? रामानुजाचार्य कह रहे हैं, क्योंकि जीव ब्रह्म का ही एक अंश है। समझ लो, ब्रह्म हो गई माता, माँ, ठीक, और जीव हो गया बच्चा। तो माँ का ही अंश एक जो अंश होता है वो बच्चा होता है, उसी तरह ब्रह्म का ही एक अंश क्या है? जीव है। ये
फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। चीज़ें समझ आ रही हैं, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रहा है, बस आपको रामानुजाचार्य में सिर्फ इतना देखो। अगर आपको शंकराचार्य का समझ आ गया, फिर आपको सबका समझ आ गया। क्यों? क्योंकि सबसे जो थोड़ा सा मुश्किल है वो शंकराचार्य का ही है। अगर आपको पहला दर्शन समझ आ गया तो आपको सभी दर्शन समझ आएंगे। क्यों? क्योंकि सभी सेम है, बस थोड़े थोड़े बदलाव किए गए हैं, ठीक है। रामानुजा सिर्फ शंकराचार्य का ही थोड़ा अलग है, बाकी सबके सेम है, सिमिलर ही है, ठीक। तो आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सिर्फ शंकराचार्य को दोबारा, अगर आपको नहीं चीज़ें समझ आई हैं अभी भी, तो आप उसको 2, 4, 5, 6 जितनी बार नहीं होता करते जाओ करते जाओ। कैसे नहीं होगा, है ना। कभी तो याद होगा, कभी तो चीज़ें मतलब फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगी, याद रहेगा माइंड में, हाँ शंकराचार्य में ये पढ़ा था हमने चीज़ें, है ना, ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य समझ आ गया, रामानुजाचार्य का संप्रदाय, जीव ब्रह्म का अंश और ब्रह्म ही जीव का नहीं है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखो जीव की मुक्ति ईश्वर पर ही अविलंबित है। क्या कह रहे हैं? जीव की जो मुक्ति है वो ईश्वर पर ही अविलंबित है। देखो ब्रह्म ही संपूर्ण है, ये बात रामानुजाचार्य कह रहे हैं, पर वो जीव को मतलब मिथ्या भी नहीं मान रहे। वो क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा का ही एक अंश होता है जीव, वो अलग नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि रामानुजाचार्य उसको उसी का शेष कह रहे हैं, जीव को ब्रह्मा का शेष कह रहे हैं। ये चीज़ आपको माइंड में याद रखनी है, ठीक है। यह शंकर के अद्वैतवाद का विरोधी दर्शन था, ये तो आपको समझ आ ही गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है रामानुजाचार्य में, देखो बस इतनी ही चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ वही फैक्ट्स रखे हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। मैंने कुछ फालतू की रामायण महाभारत नहीं लिखी है नोट्स में। आप यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बताई आप वो उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख करके ईजी वे में लिख के याद कर सकते हैं, या फिर नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब आता है हमारा क्या, द्वैतवाद, यानी कि ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है। और इनके संस्थापक हुए मध्वाचार्य, 12वीं सदी मध्वाचार्य। अब देखो द्वैतवाद का मतलब क्या होता है, दो। द्वैत मतलब यानी दो, ब्रह्म और जीव, दो हुए। अब देखो मध्वाचार्य क्या कहते हैं, देखो यहाँ जो लिखा है उसको आप अभी मत देखो, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वहाँ पे आप ध्यान देना। अब क्या कह रहे हैं, एक ब्रह्म है, हाँ थोड़ी हैंडराइटिंग यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि यहाँ लिखा नहीं जाता है, ठीक है, पर मैं बोल रही हूँ तो आप समझ जाओ बस। ब्रह्म हो गया, ये हो गया जीव, क्या कह रहे हैं, दो, द्वैतवाद यानी दो, ठीक। अब देखो क्या कह रहे हैं मध्वाचार्य, क्या कह रहे हैं, मध्वाचार्य कह रहे हैं सृष्टि का ब्रह्म जो है वो सृष्टि का नियामक है। सृष्टि का क्या है, नियामक है। सृष्टि का नियामक कौन है, ब्रह्म है। और वो क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र शब्द याद रखना है, नियामक शब्द याद रखना है। किसके लिए कहा है, ब्रह्म के लिए कहा है, ठीक है। सृष्टि का नियामक है कौन, ब्रह्म, और वो स्वतंत्र है। वहीं पर जो जीव है वो क्या है, ब्रह्म से उत्पन्न है। किससे, ब्रह्म से उत्पन्न है, और ये परतंत्र है। ब्रह्म स्वतंत्र है पर जीव परतंत्र है, इसीलिए उसे भक्ति करते रहना चाहिए ताकि उसका जीवन अच्छा हो और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। मध्वाचार्य का दार्शनिक मत बस इतना ही है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। जो मुश्किल चीज़ें थी समझने की वो थी हमारे सबसे पहले शंकराचार्य जो हमने अद्वैतवाद करा, ठीक है। अद्वैतवाद आपको समझ आ गया, मतलब आपको सारे संप्रदाय जितने भी दार्शनिक दर्शन है इसमें भक्ति काल में आपको समझ आ गए। ओके, समझ आया क्या मध्वाचार्य का। मध्वाचार्य क्या कह रहे हैं, ब्रह्म और जीव के बारे में। ब्रह्म क्या है, एक सृष्टि का नियामक है और वो स्वतंत्र है। वहीं पर जीव क्या है, ब्रह्म से उत्पन्न है और वो परतंत्र है, और इसलिए क्या हमें भक्ति करते रहना चाहिए ताकि उसका जीवन अच्छा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो सके, ठीक है। मध्वाचार्य तक हो गया। अब देखो पीपीटी में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। यह शंकर के अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में बना दर्शन। प्रतिक्रिया यानी विरोधी, विरोध में, ठीक है।
विरोध कह लो, सभी उसके विरोध में ही हैं। सारे दर्शन आपको शंकराचार्य के विरोध में ही मिलेंगे। ठीक, जीव ब्रह्म से उत्पन्न होता है, मैंने अभी आपको बताया। क्या? जीव परतंत्र है, ब्रह्म स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। इंपॉर्टेंट है। उनके अधिकतर सिद्धांत श्रीमद् भागवत पर आधारित थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लो कि कौन से दर्शन के जो अधिकतर सिद्धांत है वो श्रीमद् भागवत पर आधारित थे, तो वो थे हमारे ब्रह्म संप्रदाय का द्वैतवाद यानी मध्वाचार्य का। ठीक है, जगत सत्य और श्री हरि विष्णु का दास है, मध्वाचार्य कह रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 2 फैक्ट्स इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मिले, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या है। एक मिनट, पहले हम रुद्र संप्रदाय कर लें, फिर हम बढ़ते हैं सनकादि संप्रदाय। ठीक है, हाँ चलो। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय किसका है? संस्थापक किसके कौन है? विष्णु स्वामी, 1300 ईस्वी। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। हाँ चलो, शंकर मानते हैं कि जगत मिथ्या या माया है, ये तो मैंने आपको बता दिया शंकराचार्य में। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तकों का मत था कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं और उसमें माया का कोई स्थान नहीं है। जीव और ब्रह्म एक ही है, माया का कोई स्थान नहीं, अर्थात ब्रह्म और जीव का संबंध शुद्ध है। ब्रह्म और जीव का संबंध कैसा है? शुद्ध है। विष्णु स्वामी ने कृष्ण को अपना आधार माना एवं धारा को भी भक्ति में स्थान दिया। देखो, इसको छोड़ा, अब जो मैं कह रही हूँ आप वो सुनेंगे। ठीक है, तो रुद्र संप्रदाय में क्या था? इस संप्रदाय का हम दार्शनिक मत देखते हैं। इसको ब्रह्म को क्या माना गया है? अंशी। क्या माना है? अंशी। ठीक है, और जीव को अंश माना है, जीव को उसका अंश मान रहे हैं। ठीक है, ब्रह्म और जीव के बीच किसी प्रकार की माया का संबंध नहीं है। रुद्र संप्रदाय यानी मध्वाचार्य विष्णु स्वामी का जो संप्रदाय है उसमें जीव और ब्रह्म के बीच किसी प्रकार की माया का संबंध नहीं बताया गया है, खारिज किया गया है उसके बीच माया का संबंध। कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विष्णु स्वामी में या कौन से दर्शन में ब्रह्म और जीव के बीच किसी प्रकार की माया का संबंध नहीं बताया है, तो वो है हमारा रुद्र संप्रदाय। ठीक है, बल्कि विशुद्ध प्रेम का रिश्ता है। कहाँ? विशुद्ध प्रेम का रिश्ता है। ईश्वर के प्रति मन में प्रेम और भक्ति रखे, बस मतलब कि ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति रखिए, बस वो आपको अपने तक पहुंचाने का रास्ता खुद दिखलाएगा। ये किस में है? तो ये है हमारे विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय में ये चीज़ें, या फिर हमारे शुद्धाद्वैतवाद में ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, विशुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी से होता हुआ वल्लभाचार्य तक आता है। कहाँ तक? देखो, विष्णु ये जो है ये वल्लभाचार्य तक आता है, और वल्लभाचार्य से ही फिर हमारा आता है, क्या आता है हमारा? पुष्टि मार्ग आता है। वल्लभाचार्य क्या लाते हैं? पुष्टि मार्ग। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपको इतनी चीज़ें जानने की ज़रूरत है जितनी मैंने आपको बताई। वल्लभाचार्य की जो भक्ति थी क्या थी? पुष्टि मार्गीय भक्ति, जिसमें ब्रह्मा के परतंत्र जीव नहीं है, केवल प्रेम से ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। कैसे? केवल प्रेम से ही ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। यदि आप अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं तो वे आपके सभी मार्ग स्वयं खोलेगा और आपका भरण पोषण वो स्वयं करेगा। कौन? एक चीज़ें किस में है? तो ये रुद्र संप्रदाय में है। ठीक है, और वल्लभाचार्य का किस में आते हैं? तो वो भी यहीं से आते हैं, शुद्धाद्वैतवाद से। ठीक है, अभी आपके लिए सिर्फ इतनी चीज़ें, इसमें कुछ चीज़ें हैं, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव, पुष्टि जीव। चलो ठीक है, ये चीज़ देख लो। चलो, दुनिया में 3 प्रकार के जीव बताए गए हैं। कितने प्रकार के? पहला आ जाएगा हमारा कौन सा? प्रवाह जीव। क्या आ जाएगा? प्रवाह जीव, यानी जो दुनिया के आवागमन चक्र में फंसा है, जिसे कुछ मालूम ही नहीं है, जो प्रवाहित हो गया है, जिसे जो दुनिया है, जो मैं इन सब में क्या, इन सभी चीज़ों में वो फंसा हुआ है। ठीक है, फिर आता है हमारा एक मर्यादा जीव।
वैसे यहाँ से इतना मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, पर हो गया, ठीक है, पढ़ लेते हैं, क्या जा रहा है ना। चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पता चल जाएंगी, कुछ नॉलेज हो जाएगी तो क्या बुराई है। ठीक है, अब देखो मर्यादा जीव, जिसमें क्या, जिसको मालूम होता है तो है ब्रह्म तक जाना होगा, पर उसका अपने आप पर इतना बस नहीं है, प्रेम नहीं, तो मर्यादा का पालन करते हैं। ठीक, फिर आता है एक हमारा आता है पुष्टि जी, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, आप सिर्फ इतना देख के चलो बस। ठीक है, जिसको मालूम होता है संसार के प्रवाह में प्रवाहित होना सही नहीं, मुक्ति तो चाहिए ही, और उसका मार्ग है ईश्वर से प्रेम, ईश्वर पर अनुग्रह रखना। ठीक है, और ईश्वर फिर सब कुछ स्वयं करेगा। इतनी चीज़ें समझ आएगी। रुद्र संप्रदाय में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, सनकादि संप्रदाय देखो, संस्थापक और निम्बार्काचार्य 12वीं सदी। संसार ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न दोनों है। कौन कह रहे हैं? ये सनकादि संप्रदाय में है। ठीक, इस संप्रदाय का अन्य नाम हंस और भेदवाद भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पूछा जा सकता है कि कौन से संप्रदाय का नाम हंसा या भेदवाद है। ठीक है, हमारे सभी संप्रदाय हो गए कंप्लीट। शंकराचार्य का अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद है जो कि रामानुजाचार्य का है, द्वैतवाद है मध्वाचार्य का, निम्बार्का का द्वैताद्वैतवाद, और शुद्धाद्वैतवाद जो कि विष्णु स्वामी के। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते। बाकी मैंने यहाँ बाकी जितने संप्रदाय हो सकता है एक आधे हमने नहीं किए अलग से, इनके गौड़ी संप्रदाय जैसे, इसके बारे में सिर्फ आपको यही चीज़ें जाननी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, सिर्फ इनका मत जानो, संस्थापक जान लो, इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम क्लासेस मिलती रहें। और संप्रदाय थोड़ा सा मुश्किल है, मानती हूँ, थोड़ा सा क्या करना है, थोड़े से बस एफर्ट्स डालने हैं। अगर चीज़ें एक बार में नहीं समझ आ रही, 2 बार 3 बार 4 बार करिए। अगर आप छोड़ देंगे कि नहीं आज समझ नहीं आ रही है फिर कभी करेंगे, तो वो चीज़ फिर कभी नहीं आएगी। ठीक है, एग्ज़ाम को बहुत टाइम नहीं रहा है, थोड़ा ही टाइम रहा है, अच्छे से मेहनत करो, चीज़ें छोड़नी नहीं है। ठीक है, कोशिश करो, हो जाएंगी। ओके, तो हमने आज सारे संप्रदाय खत्म कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे निर्गुण, सगुण या संत सूफी। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। संप्रदाय इतना ही ज़्यादा, जो बहुत चीज़ें मैंने वही रखे थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत कुछ पढ़ने से अच्छा है कि हमें बहुत कुछ पढ़ लिया और कुछ याद ही नहीं है, इससे अच्छा थोड़ी चीज़ें पढ़ें, इम्पॉर्टेंट पढ़ें, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वो पढ़ें, और वो चीज़ें हमें याद रहें ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो संप्रदाय आपको क्या करना है, सिर्फ 1 से 2 बार और रिवाइज़ कर लेना है। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आई, नोट्स बना लो ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, और नोट्स अपनी तरह से बनाना है। ये ऐसा नहीं कि किसी और ने कहा ऐसे ऐसे नोट्स बना लो तो आपने बना लिए। नोट्स जो हम खुद से अच्छे से अपने मन से बनाते हैं, वो चीज़ें हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में जहां हम निर्गुण सगुण शाखा करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।